तो दोस्तों आज 28 जनवरी है। 28 जनवरी को बनने वाले सारे करंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जी के कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने कहा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करेगा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान। तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने जो चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है अमरावती। क्या है, कैपिटल है अमरावती। ठीक है, सीएम कौन है, सीएम है एन चंद्र। ठीक है, एन चंद्र बाबू नायडू। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर है जे अब्दुल। ठीक है, जे अब्दुल नज़ीर। कौन है, जे अब्दुल नज़ीर। ठीक है, गवर्नर है जे अब्दुल नज़ीर। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है फल और केला के उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पे है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के पोंड्रू खादी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं एन चंद्रबाबू नायडू, ये जो है सबसे धनी मुख्यमंत्री है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की लोकेशन यदि भारतीय मैप में देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी। राइट आंसर होगा 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है। ठीक है, वहीं 25 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को क्या मनाया गया, तो पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया गया। ठीक है, 21 जनवरी को क्या मनाया गया, 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस। ठीक है, उसके बाद 19 जनवरी को मनाया गया कोकब्रोक दिवस। ठीक है, ये त्रिपुरी भाषा है कोकब्रोक। ठीक है, और 16 जनवरी को क्या मनाया गया है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 8 जनवरी को क्या मनाया गया, पृथ्वी घूर्णन दिवस। 6 जनवरी को क्या मनाया गया, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी को ही क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। 5 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 3 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। ठीक है, और 1 जनवरी को क्या मनाया गया है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी को क्या मनाया गया है, तो विश्व अंतर्मुखी, ठीक है, दिवस, विश्व अंतर्मुखी दिवस। उसके बाद देखिए 14 सितंबर को क्या मनाया गया है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाया गया है, ओजोन दिवस। 23 सितंबर को क्या मनाया गया है, तो आयुष दिवस। ठीक है, और 22 मार्च को क्या मनाया गया, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो इतनी बातों को याद रखना है। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, तो शेयर एक बार आप ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है नमिता गोखले, कविता पांडे, टोबी कियर्स। राइट आंसर होगा नमिता गोखले। ठीक है, तो 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये जो है बनारस साहित्य महोत्सव, ठीक है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में
ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नमिता गोखले को सम्मानित किया जाएगा। वहीं टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो तेलंगाना, बिहार, पंजाब, राइट आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में जो है आयोजित किया जाएगा। अब तेलंगाना की बात करें, देखिए ये है तेलंगाना कैपिटल क्या है? तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है रेवंता रेड्डी। ठीक है, रेवंता रेड्डी। ठीक है, रेवंता रेड्डी। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर की बात करें तो जिष्णुदेव। ठीक है, जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है। और तेलंगाना के चापाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तेलंगाना के चापाता मिर्च को हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है। और याद रखना है कि हैदराबाद में 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। ठीक है, हैदराबाद 2026 में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। ठीक है। अंगदान में तेलंगाना जो है शीर्ष पर है। ठीक है। अब भारतीय मैप में यदि लोकेशन देखें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, ये है तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो राइट आंसर होगा शेख। ठीक है, शेख जोआन बिन हमद अल थानी। ठीक है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? शेख जोआन बिन हमद अल थानी को जो है चुना गया है। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण वशिष्ठ। एफसीआई के प्रमुख कौन बने हैं? आर के अग्रवाल। ठीक है, एफसीआई के। और एनआईए के प्रमुख कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम वेंकैया नायडू। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो देखिए राइट आंसर की यदि बात करें तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। याद रखना है कि स्कॉटलैंड जो है बांग्लादेश के स्थान पे, ठीक है, बांग्लादेश के स्थान पे आईसीसी ने जो है स्कॉटलैंड को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश के स्थान पर किया है। बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहम्मद यूनुस। भारत जो है बांग्लादेश से सर्वाधिक बॉर्डर सीमा साझा करता है। कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, कहता है कि हाल ही में कहाँ ऑपरेशन मेगा बुरू, ठीक है, हाल ही में कहाँ जो ऑपरेशन मेगा बुरू जो है शुरू किया गया है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राइट आंसर होगा झारखंड। ठीक है, तो हाल ही में झारखंड में ऑपरेशन मेगा बुरू शुरू किया गया है। ये माओवादियों के विरुद्ध जो झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड की यदि बात करें, ठीक है, झारखंड की यदि बात करें तो देखिए कैपिटल क्या है? कैपिटल है रांची। कैपिटल क्या है? रांची है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है हेमंत सोरेन। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है संतोष। ठीक है, गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है, गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। उधवा झील यहीं पे देखने को मिलेगा, झारखंड में उधवा झील। और 35 साल बाद, ठीक है, जो है
पीसा एक्ट जो है झारखंड में लागू किया गया है। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। भारतीय मैप में झारखंड का लोकेशन यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप झारखंड को देख सकते हैं। तो मैप सही नहीं बनता है। ये रहा झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एकमात्र भारतीय संस्थान जो टॉप 100 टाइम्स हायर एजुकेशन जो है विषय रैंकिंग 2026 में शामिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो हाल ही में एकमात्र भारतीय संस्थान IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT मद्रास, राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु, ठीक है। तो एकमात्र भारतीय संस्थान है जो टॉप 100 टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किसी 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री चुना गया है? देखिए अर्जेंटीना, फ्रांस, रूस, राइट होगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता मेले का कौन सा संस्करण है? 9वां है। किससे चुना गया है फोकस कंट्री? तो ये अर्जेंटीना को। अब यदि अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस, ठीक है, ब्यूनस आयर्स, कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और यहाँ के करेंसी है, ठीक है, अर्जेंटीना पीसो, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली, ठीक है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ऑप्शन की बात करें पंजाब, बिहार, केरल, राइट आंसर होगा पंजाब। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सेहत योजना शुरू की गई है। ये मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। 10 लाख, देखिए यहाँ पे 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख तक, ठीक है, मुफ्त में इलाज किया जाएगा। अब यहाँ पे पंजाब की यदि बात करें, ठीक है, ये रहा पंजाब। देखिए पंजाब की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपको, ठीक है, यहाँ के सीएम है भगवंत, ठीक है, भगवंत मान, कौन है? भगवंत मान, ठीक है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है ये पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है, ठीक है। चंडीगढ़ ये पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है, ठीक है। पंजाब को गेहूं का कटोरा बोलते हैं। पंजाब को क्या बोलते हैं? गेहूं का कटोरा, ठीक है। लेकिन गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूरे भारत में कहाँ होता है? तो ये होता है यूपी में, ठीक है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चावल सबसे ज़्यादा जो है ये होता है वेस्ट बंगाल में। लेकिन प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में पंजाब पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है। वैसे पूछा जाएगा चावल उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल होगा, प्रति हेक्टेयर के मामले में पंजाब। अब पंजाब का लोकेशन यदि भारतीय मैप में देखिएगा, और देखिए लोकसभा सीट कितना है? 13 है। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट कितना है? तो 117 है। विधानसभा सीट कितना है? 117 है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो एक बार शेयर ज़रूर करें। अब देखिए भारतीय मैप में यदि इसका लोकेशन आप यदि देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब, ये रहा पंजाब, ठीक है। मैप पर मत जाइएगा, मैप थोड़ा सही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किसी व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है।
शेल्के, सीता पांडे। राइट आंसर क्या होगा? सीता, ठीक है, शेल्के। तो हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता शेल्के को जो है ये चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन 83 चलाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन 83 चलाया गया है, ठीक है। कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है श्रीनगर, कैपिटल है श्रीनगर, ठीक है। और पश्मीना क्राफ्ट को, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और दच्चीग्राम नेशनल पार्क जो जिला दर्रा, वर्जिल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा, ये सब कहाँ है? ये सब है आपको जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के डल झील में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर के डल झील में जो है ये संपन्न हुआ है। तो इतने सारी बातों को आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए याद रखना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। वायुमंडल में गैसों का क्रम देखें तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, ठीक है, आर्गन है 0.93%, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%, ठीक है। याद रखना है कि वायुमंडल में गैसों का क्रम नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। याद रखना है, इतने बातों को याद रखना है। और देखिए याद रखना है पारिस्थितिकी पिरामिड का जो आधार है सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर क्या होता है? तो संकीर्ण होता है, ठीक है। पिरामिड की यदि देखिएगा, देखिए कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको जो है प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं और इसको टर्शियरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। संख्या पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड होता है और ऊर्जा पिरामिड होता है। बायोमास पिरामिड जो है 2 तरह का होता है, एक सीधा बायोमास पिरामिड, एक उल्टा बायोमास पिरामिड। 10% का नियम जो है 1942 में लिंडेमान ने इसे प्रतिपादित किया। जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ठीक है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो इतनी बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।